हेलो। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हिमालय शीर्षक कविता का ये अवतरण। इसमें कवि ने हिमालय को भारतीय संस्कृति का संरक्षक और मौन तपस्वी बताकर नवजागरण का संदेश दिया है। मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति कहते हैं पर्वतों के राजा, पर्वतराज को। पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। तो कवि जो पर्वतों के राजा हिमालय है उसको संबोधित करके कहते हैं कि हे पर्वतराज विशाल हिमालय, तुम साकार मूर्तिमान देवत्व स्वरूप हो, अतीव गौरवमय एवं विराट हो। तुम पराक्रम शौर्य के पुंज के रूप में संगठित ज्योति हो। तुम मेरी जननी अर्थात जो भारत माता है उनके सिर पर बर्फ का चमचमाता हुआ मुकुट हो और तुम हमारे देश भारत का पवित्र और दिव्य मस्तक हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान। कवि कहते हैं कि हे पर्वतराज, हे भारत के दिव्य भाल, भाल कहते हैं ललाट को, तुम अनेक युगों से अजय हो, तुम पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं की है, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो। तुम अनेक युगों से अपनी गौरव गरिमा से उन्नत और महान हो। तुम्हारे शिखर भाग अनंत आकाश में अनेक युगों से किस महिमा का चंदोवा तान रहे हैं, अर्थात तुम्हारे उन्नत शिखरों की महिमा जो है असीम है। युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। कवि फिर से कहते हैं कि हे नगपति, तुम्हारे चिरकाल से जो अखंड समाधि लगा रखी है वह किस प्रयोजन से है श्रेष्ठ समाधिस्थ योगीराज, तुमने ये अमर ध्यान कैसे और किस लिए लगा रखा है। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसे विषम जाल। तुम अनंत आकाश में सिर उठाकर किस जटिल समस्या का निदान खोज रहे हो, किस समस्या का समाधान खोज रहे हो, उपाय खोज रहे हो। तुम किस विषम उलझन के जाल में पड़े हो जिस कारण निरंतर मौन रहकर चिंतन मनन कर रहे हो। तो हिमालय को समाधि में बैठा हुआ एक योगी पुरुष बताया गया है और हिमालय का मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार है, यहाँ भाषा इसकी तत्सम प्रधान है। मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगोन्मेष। दृगोन्मेष कहते हैं आँखों को खोलना, नेत्रों को खोलना। तो कवि हिमालय को कहते हैं संबोधित करके कि हे नगपति विशाल हिमालय, हे मौन व्रत को अपनाने वाले, तपस्या में लीन यति, तुम क्षण भर के लिए अपनी आँखें खोल दो। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, हे तड़प रहा पद पर स्वदेश, तुम क्षण भर के लिए देख लो कि आज हमारा देश भारत गुलामी, गरीबी, अशिक्षा, अनेक ज्वालाओं से जलता हुआ अर्थात अनेक समस्याओं से ग्रसित है और अति व्याकुल होता हुआ तड़प रहा है। सप्त सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार। तो तुम अपने देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए अब तुमको जाग जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, भारत का कल्याण हो सकेगा। तो हे पर्वतराज हिमालय, जिस भारत भूमि पर सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र के साथ ही गंगा यमुना आदि पवित्र 7 नदियों की अमृत के समान जलधारा प्रभावित होती है और इन सभी नदियों के कारण जो भारत भूमि सदैव ही पुण्य भूमि तथा पवित्र तीर्थ स्थल कहलाती है, वह आज तुम्हारी उदार करुणा कृपा की आकांक्षा रखती है।
भारत की इन नदियों की जलधारा में तुम्हारा ही करुणा जल सदैव प्रभावित होता है। यही भारतीयों की अभिलाषा है। तो इसमें भारतीय संस्कृति की जो गुण है, उदारता है, मानवतावादी चेतना है, उन गुणों की व्यंजना हुई है। देश प्रेम की भावना भी इसमें चित्रित की गई है। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति, तूने पुकार पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। तो हे सीमापति, हे सीमा के रक्षक, भारतीय सीमा के रक्षक हिमालय, जब भी इस भारत देश के सीमावर्ती द्वारों पर किसी बाहरी शत्रु ने आक्रमण किया तो तुमने ही सबसे पहले उन्हें ललकार कर कहा कि इस भारत को बाद में पददलित करना, पहले तुम मेरा सिर उतार लो। अर्थात पहले मुझ पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो। रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। तो इससे तुम्हारे पुत्र अर्थात जो समस्त भारतवासी है अति व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं और चारों ओर से अनेक सर्प उनको डस रहे हैं, अर्थात शत्रु जो है हानि पहुंचा रहे हैं। तो इस समय इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए तुम अपनी चिर समाधि को छोड़कर जाग जाओ। हे मेरे नगपति, हे मेरे विशाल हिमालय, अब ये जागृति का समय आ गया है। हे मेरे नगपति, हे मेरे विशाल, कितनी मणियाँ लुट गई, मिटा कितना वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम निरंतर मौन समाधि में रहे, इस कारण तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस भारत देश से कितनी मणियाँ लुट गई, कितनी सारी संपदाएं विदेशी आक्रमणकारी शासक लूट करके ले गए। इस प्रकार हमारे भारत का संपूर्ण वैभव नष्ट होता रहा, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं। तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, पूछ लिच्छवी शान कहाँ। क्योंकि तुम लंबे समय से आंखें बंद किए मग्न रहे और इतना वैभव और संपत्ति और सुख सब वीरान हो गया। ओरी उदास गंड की बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ, अरे गूंजा कैसा ये ध्वंस राग। कितनी ही द्रौपदियाँ भारतीय जो अबलाएं हैं उनके बाल खुले, उन्हें अपमानित किया गया, कितनी कलियों नवयुवतियों को अनचाहे प्राण गंवाने पड़े, इसका तुम्हें पता नहीं। और अरे चित्तौड़गढ़, तुम अपना हृदय खोलकर बता दो कि यहाँ पर कितने दिनों तक नारियों ने अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर की ज्वालाओं का समागम किया है। हे मातृभूमि की स्वतंत्रता की ज्योति को लेकर वन वन में घूमा फिरा, वह बलशाली राणा प्रताप आज कहाँ है। हे मेरे नगपति, मेरे विशाल, हे पर्वतराज, तू आज अवध से पूछ कि राम कहाँ है, वृंदावन से पूछ कि कृष्ण कहाँ है। अरे मगध हमारे प्रतापी अशोक सम्राट बलशाली चंद्रगुप्त आज कहाँ है, जो मिथिला प्रतापी राजाओं का विद्वानों की स्थली थी, आज भिखारिणी सुकुमारी की तरह तुम्हारे चरणों पर वाणी व्यक्त करती हुई पड़ी है।
वैशाली के प्राचीन भग्नावशेषों से पूछो कि लिच्छवी वंश की शान और वर्धमान महावीर अब कहाँ है। अरे उदास गंडकी नदी, तुम बता दो कि मैथिल कोकिल विद्यापति का गान कहाँ है। तू तरुण देश से पूछ, अरे गूंजा कैसा ये ध्वंस राग, अम्बुदी अंतस्थल बीच छिपी ये सुलग रही है कौन आग। तो अरे हिमालय, तुम इस देश के युवाओं से पूछो कि यह विनाश का राग, शोक गीत का जो स्वर है कहाँ से निकला, यहाँ के सागर के हृदय में कौन सी ज्वाला सुलग रही है, यहाँ के युवा जो है किस कारण शोकग्रस्त हैं, यहाँ के जनजीवन में किस बात की बेचैनी व्याप्त है। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि जाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी। पूर्व दिशा के प्रांगण में देखो, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के प्रांगण में देखो, उसमें भारतीय स्वर्ण युग की आग की ज्वाला अभी भी जल रही है, अर्थात नवीन सूर्योदय का देश होने से इसमें अभी नवजागरण का जोश विद्यमान है। हे तपस्वी हिमालय, तुम अपनी तपस्या को त्याग कर जाग जाओ और एक बार अपनी ओजस्वी गर्जना से देशवासियों को जगा दो, अर्थात देशवासियों को नव जागरण के लिए जागृत करो। हे मेरे नगपति विशाल, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। तो हे हिमालय, तुम शांति के उपासक युधिष्ठिर को यहाँ मत रोको, उन्हें स्वर्ग जाने दो, क्योंकि आज हमें क्षमा शांति की नहीं अपितु अर्जुन के गांडीव धनुष और भीमसेन की गदा की अर्थात पौरुष दिखाने वालों की जरूरत है। लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महाउच्चार। कि अर्जुन और भीम जैसे वीरों को लौटा दे। आज तुम भगवान शिव से कह दो कि वे एक बार प्रलय का तांडव नृत्य कर दें, महाप्रलय उपस्थित कर दें, सारे भारत में हर हर बम का महान कोलाहल गूंज उठे। कहने का तात्पर्य है कि सारे भारत में क्रांति और सांस्कृतिक उत्थान का स्वर गूंजने लग जाए, देशवासियों को सभी निराशाओं से मुक्ति मिल जाए। ले अंगड़ाई हिल उठे, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैली राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तो हे पर्वत शिरोमणि, तुम चिरकाल की समाधि लेकर बैठे हो, अब तुम समाधि से उठ जाओ, अब जागरण का समय आ गया है, अब तुम्हें निंद्रा या समाधि त्याग करके जाग जाना चाहिए। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, जब तुम अंगड़ाई लोगे तो ये धरती कांप उठेगी। कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैली राट हुंकार भरे। हे मौन तपस्वी, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने विराट स्वर में गर्जना करते हुए जागृत हो जाना चाहिए। तू शैली राट हुंकार भरे। है शैलराज, यदि तुम हुंकार भरोगे तो तुम्हारी उस गंभीर ध्वनि से भारतीयों का आलसी रूप कोहरा या अंधकार फटक कर समाप्त हो जाएगा और चारों ओर जागरण का स्वर सुनाई देगा। तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी, आज तप का न काल नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर फिर से कहते हैं कि हे हिमालय, तुम अपना मौन व्रत त्याग कर सिंहनाद करो, अर्थात भयंकर गर्जना करो। यह माना कि तुम तपस्वी हो, किंतु अब तपस्या का समय नहीं है। नवीन युग सामने खड़ा है और अब उसे नए युग की शंख ध्वनि गूंज रही है। यह शंख ध्वनि मानव जाति को क्रांति के लिए संदेश दे रही है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम जागकर अपनी समाधि तोड़ते हुए नए युग के अनुकूल आचरण करो। तो भारत के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ हैं उनकी याद दिलाकर कवि ने भारतीय जनता को जगाने के उद्देश्य से इस कविता की रचना की है।